बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 14 सितंबर है, दिन है मंगल का और साल 2021। नाज़रीन हुकूमत के ख़िलाफ़ सहाफ़ती महाज तो पहले से ही गर्म था, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने इंतहाई इक़दाम उठाते हुए हुकूमत के ख़िलाफ़ एक नया महाज खोल दिया है। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़ीर आज़म सवाती और फवाद चौधरी को जुमे के रोज़ उनकी तरफ से दिए गए बयानात का नोटिस लेते हुए दोनों वफाकी वज़रा से वजाहत तलब कर ली है। इस खबर में हम बात ये करने वाले हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कदम उठाया गया है, दो वफाकी वज़रा को नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब किया गया है। इलेक्शन कमीशन की इस कार्रवाई के बाद दोनों वफाकी वज़रा आज़म सवाती और फवाद चौधरी के पास ऐसे कौन से ऑप्शन मौजूद हैं जिन्हें वो इस्तेमाल करके ख़ुद को सुरखरू भी कर सकते हैं और इलेक्शन कमीशन की इस कार्रवाई के ख़िलाफ़ अपना दिफा भी कर सकते हैं। दूसरा हम बात करेंगे अपोजिशन की। नाज़रीन ज़राए की तरफ से ये बताया गया है कि अपोजिशन ने हुकूमत को भी टफ़ टाइम देने का फ़ैसला किया है और इसके लिए अपोजिशन की सियासी जमातों की तरफ से अब पार्लियामेंट के बजाय अदालती महाज का, अदालती फ़ोरम का इंतखाब किया गया है। ये क्या मामला है जिस पर अपोजिशन ने हुकूमत को अदालत में घसीटने का, हुकूमत के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई का फ़ैसला किया है, इस पर भी आप नाज़रीन को अपडेट करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, जो आज इलेक्शन कमीशन ने इंतहाई इक़दाम उठाया। दो वफाकी वज़रा को नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब किया है, जिसके बाद हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो महाजराई है, ना सिर्फ उसमें इजाफ़ा हुआ है बल्कि ये तासुर तक़वियत पकड़ा है कि आने वाले दिनों में इस महाजराई में मज़ीद भी इजाफ़ा होगा। ये जो नाज़रीन दोनों फ़रीक़ैन एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं, ये कोई पहला मौका नहीं। इससे पहले भी 3 ऐसे मौक़े आए जब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन एक दूसरे के सामने आए थे। सबसे पहला मौका जब हुकूमत की तरफ से सेनेट के इंतखाबात को ओपन बैलेट के ज़रिए करवाने का फ़ैसला किया गया और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदारती रेफरेंस दायर किया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस में जो फ़ैसला सुनाया, जिसमें इलेक्शन कमीशन को सेनेट के इंतखाबात को साफ शफाफ बनाने के लिए, इंतखाबात के अमल में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। लेकिन देखा यह गया कि इलेक्शन कमीशन ने सीक्रेट बैलेट के ज़रिए सेनेट के इंतखाबात करवाए, लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया गया। दूसरा मौका वो बना जब जो चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार थे यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके बेटे का एक वीडियो स्कैंडल मंजर आम पर आया, जिसमें देखा गया कि हैदर गिलानी जो है कुछ अरकान असम्बली को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पैसों की ऑफ़र कर रहे हैं। तीसरा मौका तब आया जब NA-75 डस्का में ज़िमनी इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में जब 20 प्रिजाइडिंग अफसरान लापता हो गए और वो सुबह को RO के ऑफिस में पहुँचे, तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन पर ना सिर्फ नोटिस लिया बल्कि अपने फ़ैसले में NA-75 डस्का के पूरे हल्के में यानी 20 पोलिंग स्टेशन की बजाय जिसके प्रिजाइडिंग अफसरान लापता हुए थे, पूरे हल्के में ज़िमनी इलेक्शन करवाने का जो है हुक्म दे दिया। तो ये माजी के 3 ऐसे मौक़े हैं जिस पर दोनों फ़रीक़ैन हुकूमत और इलेक्शन कमीशन एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। लेकिन ये तीसरा मौका तब बना जब कायमा कमेटी के इजलास में वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के जो सीनियर अफसरान थे उन्हें आड़े हाथों लिया और ये कहा गया आज़म सवाती की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन आइंदा इलेक्शन में EVM मशीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़ रखे हैं, इलेक्शन कमीशन की जो जेबें हैं उन्हें गर्म कर दिया गया है। इसी तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया जब ऐवान सदर में इजलास हुआ जिसमें इलेक्शन कमीशन के हुकाम मौजूद थे। वहाँ पर भी आज़म सवाती ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से इसी तरह से अपने राय का इजहार किया। और उसके बाद जुमे के रोज़ ये भी देखा गया कि जब कायमा कमेटी के इजलास में वफाकी वज़रा और हुकूमत के जो सेनेटर थे वो वॉकआउट करके चले गए, कायमा कमेटी की कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया गया और बाद अज़ां EVM मशीन के हवाले से, आई वोटिंग के हवाले से और सेनेट के इंतखाबात को ओपन बैलेट कराने से मुतल्लिक़ जो हुकूमती तरामीम थी उन्हें कायमा कमेटी में मुस्तरद कर दिया गया। गो के वो जो कार्रवाई थी कायमा कमेटी की वो लैप्स कर गई, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। लेकिन उस कायमा कमेटी के इजलास के बाद वफाकी वज़रा ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत सारे हक़ाइक़ जो है वो अवाम के सामने रखे। लेकिन इसके बाद नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम वफाकी वज़रा के इन बयानात के ऊपर अपना रद्द अमल देंगे, एक्शन लिया जाएगा। वफाकी वज़रा ने जिन्होंने एक आइनी इदारे को टारगेट किया, उन्हें निशाना बनाया।
लेकिन जुमे के रोज़ के बाद मैंने आप नाज़रीन को एक वीलॉग में अपडेट किया था कि हुकूमत में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान ये महाजराई बढ़े, और इस मामले को सेटल करने के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ पसे पर्दा बैकडोर राब्ते किए गए। इन राब्तों में ज़रा ये बताते हैं कि हुकूमत की तरफ से इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया कि आपने जो 37 एतराज़ात जो है इंतखाबी इस्लाहात पर उठाए, वो एतराज़ात तो चलें दुरुस्त भी हो सकते हैं, उसमें कुछ एतराज़ात बिला जवाज़ भी हो सकते हैं, लेकिन जो लैंग्वेज उस लेटर में इस्तेमाल की गई जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कायमा कमेटी को भेजा गया था, किसी भी महज़ब माशरे में कोई भी रियासती इदारा जो है किसी हुकूमत के मुतल्लिक़ जो है इस तरह की ज़बान जो है वो इस्तेमाल नहीं करता। हुकूमत की तरफ से इलेक्शन कमीशन को ऑफ़र की गई कि दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान महाजराई को बढ़ना नहीं चाहिए। हुकूमत की तरफ से इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि हम आपके एतराज़ात सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके बहुत सारे एतराज़ात ऐसे हैं जिनका कोई जवाज़ नहीं बनता, बहुत सारे एतराज़ात ऐसे हैं जो ज़मीनी जो हक़ाइक़ हैं उनके साथ वो मुताबिकत नहीं रखते। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ज़राए बताते हैं कि हुकूमत की तरफ से रब्ता करने पर यह पैगाम दिया कि हम भी हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, इंतखाबी इस्लाहात पर बात करने के लिए तैयार हैं, और हमने जो एतराज़ात दिए हैं वो जेन्युइन एतराज़ात हैं, लेकिन हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो ज़बान इस्तेमाल की गई उस पर अपोजिशन ने कोई मुनासिब जवाब जो है हुकूमत को नहीं दिया। लेकिन ये बैकडोर राब्ते चल रहे थे कि इस दौरान आज इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ चीफ कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में, और उसमें फिर जो डेवलपमेंट आई वो आप नाज़रीन के सामने है कि दोनों वफाकी वज़रा को, वैसे ये कंटेम्प्ट के नोटिस नहीं, ये एक आम नोटिस है, ये वजाहती नोटिस जो है वो दोनों वफाकी वज़रा को जारी किए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन के इस एक्शन के बाद, इस कार्रवाई के बाद दोनों वफाकी वज़रा के पास ऑप्शन क्या हैं। 3 ऑप्शन है नाज़रीन दोनों वफाकी वज़रा के पास। एक ऑप्शन ये है कि दोनों वफाकी वज़रा जो उन्होंने बयानात दिए, अपने इन बयानात के हवाले से वो इलेक्शन कमीशन को मुतमिन करें। जो उन्होंने बातें की कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़ रखे हैं, या इलेक्शन कमीशन अपोजिशन का जो है वो तर्जुमान बन चुका है, चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो सियासत कर रहे हैं। अगर चीफ इलेक्शन कमीशन ने सियासत करनी है तो इस्तीफ़ा दे के वो अपोजिशन में आकर सियासत करें। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि हुकूमती हलकों में ये सोच पाई जाती है कि जब हुकूमत की तरफ से सिकंदर सुल्तान राजा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था, हुकूमत अब ये समझती है कि हुकूमत से एक गलत कार्ड खेला गया, एक गलत पत्ता जो है वो फेंक दिया गया, और एक ऐसे बंदे का जो है वो इंतखाब किया गया जो अपोजिशन को सपोर्ट करता है, जिसके जो दिल है वो अपोजिशन के साथ धड़कता है। ये हुकूमती हलकों की आवाज़ है, और ये मैं बड़े मोहतात तरीके से, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूँ। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने आज इक़दाम उठाया है, इसके बाद दोनों वफाकी वज़रा के पास एक तो ऑप्शन ये है कि अपने इन बयानात के ऊपर वो इलेक्शन कमीशन को मुतमिन करें। अगर इलेक्शन कमीशन मुतमिन नहीं होता फिर वफाकी वज़रा के ख़िलाफ़ हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ करे। उसके बाद हो सकता है कि दोनों वफाकी वज़रा को अपने बयानात पर या तो माज़रत करना पड़े या फिर इलेक्शन कमीशन से जो है वो एक्सक्यूज़ करना पड़े। तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान राब्ते बेहतर हो जाते हैं और मामलात को सुधारने पे इत्तफ़ाक़ हो जाता है, तो हो सकता है इस मामले को सर्दखाने की नज़र कर दिया जाए, इस मामले को पेंडिंग कर दिया जाए, तो शायद दोनों वफाकी वज़रा को किसी किस्म का जवाब जो है वो इलेक्शन कमीशन को देने की ज़रूरत ना रहे। तो ये नाज़रीन 3 ऑप्शन हैं दोनों वफाकी वज़रा के पास जिन्हें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत में कुछ ऐसे वज़रा भी हैं जो ये समझते हैं कि जो बयानात दिए गए हैं दोनों वफाकी वज़रा की तरफ से वो गैर मुनासिब थे, नामुनासिब थे। एक आइनी इदारे के ख़िलाफ़ अगर बयान देना है, उसे क्रिटिसाइज़ करना है, उसे एक्सपोज करना है, तो जो अल्फाज का इस्तेमाल है वो मोहतात अंदाज में होना चाहिए। जुमे के रोज़ वज़ीर इमरान खान की सदारत में एक इजलास हुआ था जिसमें यही बातें जो हैं वो डिस्कस की गई थी। अब हम बात कर लेते हैं कि अपोजिशन अब किस महाज पर हुकूमत को टफ़ टाइम देना चाहती है, और वो मामला क्या है जिस पर अपोजिशन ने हुकूमत को अदालत में घसीटने का फ़ैसला किया है। कामयाबी मिलती है, कामयाबी नहीं मिलती, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। आज नाज़रीन जो ख़बर सामने आई कि हुकूमत की तरफ से चेयरमैन नैब जस्ट रिटायर्ड जावेद इकबाल को 4 साल की तौसीह देने का फ़ैसला किया गया। इस पर मैंने आप नाज़रीन को अपने वीलॉग में तफसील के साथ बताया कि वो कौन से मुहारकात बने हैं जिस पर हुकूमत ने चेयरमैन नैब जस्ट रिटायर्ड जावेद इकबाल को 4 साल की तौसीह देने का अभी इब्तदाई तौर पर जो है वो फ़ैसला कर लिया है।
इस मामले पर जब हमने अपोजिशन के कानूनी टीम के लोगों के साथ रब्ता किया, मुस्तमिक नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीगल टीम के लोगों से, तो उनकी तरफ से कहा गया कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये ऑर्डीनेंस जो है वो हुकूमत की तरफ से जारी किया जाएगा। अगर ये ऑर्डीनेंस जारी होता है, महज अगर ये बयानबाजी नहीं है, महज ये सिर्फ हुकूमत को डराने की कोशिश नहीं है, अगर ऐसी अटैम्प्ट की गई कोई ऑर्डीनेंस जारी करके चेयरमैन नैब जैसे रिटायर्ड जावेद इकबाल को उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसी दी गई, तो इस ऑर्डीनेंस को आला अदालती फोरम पर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाएगा। अपोजिशन के वकला का ये कहना है, कानूनी टीम का ये कहना है कि ये जो कानून है नैब का, इसे सादा अक्सरियत से तब्दील किया जा सकता है। किसी भी कानून को सादा अक्सरियत से तब्दील किया जा सकता है, लेकिन जिस कानून में ये लिख दिया जाए और उस पर अदालती फैसला भी आ चुका हो कि चेयरमैन नैब की जो तकर्री होगी वो अपोजिशन और अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म की मुशावरत के साथ होगी, और वो मुशावरत जो है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, मानी खेज़ होनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, अदालती फ़ैसले मौजूद हैं, कानून में लिखा हुआ है कि दोनों वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर जो है मिल के मुशावरत करके चेयरमैन नैब का इंतखाब करेंगे। इस कानून को हुकूमत जो है वो यकतरफ़ा तौर पे तब्दील नहीं कर सकती। अगर हुकूमत ने कानून तब्दील करना है, क्योंकि इस कानून में अपोजिशन का मैंडेट मौजूद है, तो इस कानून को तब्दील करने के लिए हुकूमत को अपोजिशन के साथ मुशावरत करनी होगी, अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना होगा। लेकिन अगर अपोजिशन को बाईपास करके ये कानून बनाया गया या ऑर्डिनेंस जारी किया गया, तो हमारे पास इस कानून को जुडिशल रिव्यू के लिए अदालती फोरम मौजूद हैं। हम हाई कोर्ट से रिव्यू करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करेंगे, और अपोजिशन की कानूनी टीम का ये कहना है कि हम ये समझते हैं कि ये लेजिस्लेशन यकतरफ़ा होगी, पर्सन स्पेसिफिक होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने जब नवाज शरीफ को पार्टी का सदर बनाया गया था, जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून साजी को पर्सन स्पेसिफिक करार देते हुए उस कानून को कलअदम करार दे दिया था और नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटा दिया गया था। लेकिन अगर हुकूमत, अपोजिशन की लीगल टीम ये कहती है कि अगर हुकूमत चेयरमैन नैब को 4 साल की तौसीक़ के लिए इस तरह का कानून बनाएगी जो पर्सन स्पेसिफिक होगा, तो इसी ग्राउंड के ऊपर जिस पर नवाज शरीफ को मुस्तमिक नवाज़ की सदारत से फारिग किया गया था, उसी ग्राउंड के ऊपर इस कानून को आला अदालतों में चैलेंज किया जाएगा। और हम पुरुमीद हैं, अपोजिशन की लीगल टीम का यह कहना है कि हम पुरुमीद हैं कि हमें अदालतों से रिलीफ मिलेगा। अब देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। वैसे मैंने सुबह ये भी बताया था कि हुकूमत में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि चेयरमैन नैब को 4 साल की तौसी मिले। 4 साल का वो टेन्योर पूरा कर चुके हैं। वो वफाकी वज़ीर ये समझते हैं कि 4 साल का टेन्योर बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद अब किसी और शख्स को आके एहतसाब का ये जो अमल है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर है, करप्ट लोगों का एहतसाब करना, उससे इस अमल को जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये नाज़रीन आज की अपडेट। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।